नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर के सभी स्थानीय तह में निर्वाचन अधिकृत तोकल गए। आज वे मतदाता नामावली प्रकाशन होगी। ओली के हिटलर प्रवृत्ति के चलते पतन के रास्ता तय भइल एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के आरोप। ओली के रावण संगे तुलना। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी और नेपाली प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब बीच भेंटवार्ता। वांग आज वे स्वदेश लौटी हैं। पश्चिमी यूक्रेन के लविव शहर में बहुते संख्या में विस्फोट, 5 जने घायल, ईंधन भंडारण और कारखाना में क्षति। और इंग्लैंड आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश। बांग्लादेश 100 रन से हारल। अब पूरा समाचार। निर्वाचन आयोग देश भर के सभी स्थानीय तह में निर्वाचन अधिकृत तोकले बाटे। आयोग द्वारा सार्वजनिक सूचना मार्फत 77 जिला में मुख्य निर्वाचन अधिकृत और 676 जने निर्वाचन अधिकृत तोकल गई जनावल गई है। जिला सदरमुकाम रहल स्थानीय तह में संबंधित जिला अदालत के ज्येष्ठ न्यायाधीश के मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकल गई बा। अन्य स्थानीय तह में जिला न्यायाधीश, न्याय सेवा के उपसचिव सब और निजामती सेवा के उपसचिव सब रहे किस्म से निर्वाचन अधिकृत तोकल गई बा। आयोग द्वारा यह चैत अंतिम से वैशाख 2 गते तक सभी निर्वाचन अधिकृत सबके चुनाव खातिर अभिमुखीकरण तालीम भी देवे के जनावल गई बा। यह बीच निर्वाचन आयोग द्वारा आज स्थानीय निर्वाचन खातिर मतदाता नामावली सार्वजनिक होखे वाला बा। मतदाता नामावली मुताबिक मतपत्र छपाई होखे के आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बतौले बानी। आयोग द्वारा स्थानीय तह के निर्वाचन के मतपत्र जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेड से छपाई के निर्णय कल गेल बा। बीतल सुख के बैठक से जनक शिक्षा सामग्री के मतपत्र छापे वाला मशीन लगायत के साधन चुस्त दुरुस्त राखेला निर्देशन भी देहल प्रवक्ता पौडेल जानकारी देहने। अगिला शुक्रवार से मतपत्र छापे के शुरू कैल जाए। करीब 2 करोड़ मतपत्र छापे के तैयारी रहल शर्मा बतौले बानी। इससे पहले भी जनक शिक्षा से ही मतपत्र छापे के काम कैल गेल रहे। स्थानीय तक के निर्वाचन अगिला वैशाख 30 गते होके जा रहल बा। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठन के 2 दिनहा प्रथम विस्तारित बैठक इतवार के विभिन्न निर्णय करके संपन्न भल बा। समाजवादी प्रेस संगठन के 2 दिनहा प्रथम विस्तारित बैठक द्वारा समाजवादी प्रेस संगठन के विधान 2078 के छलफल करके सर्वसम्मत रूप में पारित कल गेल है। बैठक द्वारा महासचिव भूपराज खड़का द्वारा पेश कल गेल संगठनात्मक प्रतिवेदन, प्रदेश इंचार्ज सब द्वारा पेश कल गेल प्रतिवेदन और कोषाध्यक्ष द्वारा पेश कल गेल आर्थिक प्रतिवेदन पारित करे के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार एवं संगठन के संस्थापक टंक पंत से प्रस्तुत कल गेल 20 बुदे महत्वपूर्ण समसामयिक प्रस्ताव सब भी सर्वसम्मति से पारित कल गेल है। इससे पहले शनिचर के कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार शंभू श्रेष्ठ की अध्यक्षता में संपन्न भइल विस्तारित बैठक में नेकपा एकीकृत समाजवादी के उप महासचिव एवं मोर्चा संगठन के प्रमुख डॉक्टर विजय पौडेल, उप महासचिव एवं केंद्रीय प्रचार विभाग के प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा लगायत के संगठन के नेता लोग से प्रेस स्वतंत्रता, श्रमजीवी पत्रकार सबके हक हित और व्यावसायिक सुरक्षा खातिर सभी पत्रकार सब एक होके आवाज उठावे पड़े में जोर दिले रहने। नेता लोग से अपना सबसे अंगीकार कल गेल राजनीतिक रास्ता प्रगतिशील भइल कहत कम्युनिस्ट होके ही अन्य दल के नेता लोग से दिखावल द्वैत चरित्र के व्यंग्य कैनी हा। यह बीच नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष ओली के रावण के साथ तुलना कैले बानी। वहां के हिटलर डेमोक्रेसी के आवरण में तानाशाह बनल उदाहरण देहत ओली भी उहे प्रवृत्ति कर रहल आरोप भी लगौनी हा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल भ्रमण में रहल चीनिया विदेश मंत्री वांग यी आज नेपाली प्रमुख दल के शीर्ष नेता लोग के साथ भेंटवार्ता कैले बानी।
उहाँ के आज सवेरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के साथ भेंटवार्ता कैनी है। उहिलेखा नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के साथ भी विदेश मंत्री ई भेंटवार्ता कैले बानी। इससे पहले प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का के साथ विदेश मंत्री ई के भेंट हो चुकल बा। विदेश मंत्री ई के भ्रमण टोली दोपहर 3 बजे अभी कुछ देर में स्वदेश लौटे के कार्यक्रम बाटे। विदेश मंत्री ई के भ्रमण के अवसर में काल्हु नेपाल और चीन बीच विभिन्न 9 बुँदे द्विपक्षीय समझौता भी हो चुकल बा। नेकपा एमाले की स्थायी कमेटी बैठक आज बैठ रहल बा। बैठक अभी कुछ देर में महाराजगंज स्थित एक होटल में बैठे के जनावल गेल है। बैठक द्वारा चुनाव लक्षित ठोस कार्ययोजना तय करे के भी जनावल गेल बा। बैठक में हाल साले संपन्न केंद्रीय कमेटी के तेसरका बैठक से पारित विषय वस्तु के आधार में स्थानीय निर्वाचन केंद्रीय ठोस कार्ययोजना बना के पार्टी पंक्ति के निर्वाचन में परिचालन करे के योजना बनावे के भी बतावल गेल बा। स्थायी कमेटी में पदाधिकारी सहित 45 जने सदस्य बा त 4 जने पदेन सदस्य बड़न सन। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा स्थानीय तह में दोहरे चाहे वाला जनप्रतिनिधि सबके आपन नेतृत्व में देश और नागरिक की आवश्यकता पूरा होखे के या ना होखे के विचार करेला आग्रह कैले बानी। इतवार के गांव पालिका राष्ट्रीय महासंघ नेपाल द्वारा आयोजना कल गेल गांव सभा नगर सभा संचालन तथा कानून निर्माण प्रक्रिया संबंधी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रम के संबोधन करत अध्यक्ष तिमिल सिन्हा जनप्रतिनिधि लोग से दोहरे के इच्छा देखावला पर ही ना होके के बताउनी है। पद में दोहरे से भी अगिला दिन में काथी निमन काम करे के कहेवाला विषय महत्वपूर्ण भइल उहाँ के बतौले बानी। दोहरे के चाहना प्रतिनिधि लोग से काहे और कौन कारण से काथी खातिर दोहरे के चाहल गइल है स्पष्ट होके पड़े के भी बताउनी है। यसरी 4-5 पटक देशको प्रधानमन्त्री अझै धेरै कति पटक भइरहने अहिले हेर्यो भने लामो समय अथवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका फेरि पनि अब अहिले हेर्दा पनि आउने चुनावमा अर्को नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि अपेक्षा गर्छ कि भन्दा दोहोरी नै अपेक्षाका पात्रहरू धेरै हुन सक्नुहुन्छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सरकार द्वारा आम नागरिक के जनजीवन में परिवर्तन लिया सके वाला भी बतौले बानी। आम नागरिक में राजनीति प्रति सकारात्मक धारणा बनावेला उलोग के जीवन स्तर उठा सके खातिर नेता लोग से ध्यान देवे पड़े कि उहाँ के बताउनी है। प्रत्येक नागरिक को हुन्छ यसो त्यो बनाउने कि नबनाउने। अब सत्ता परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, आम नागरिकलाई भारी बोक्नेलाई जिती कुट्नेले सत्ता परिवर्तनमा चासो राखोस्। उहाँ के राजनीतिक पार्टी सबसे आपन पार्टी से निर्वाचित जनप्रतिनिधि के काम के मूल्यांकन करके ओकर आधार में टिकट देवे पड़े के भी बतौले बानी। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा स्थानीय तह से केंद्र से देवे वाला बजट के ही आस न करके स्थानीय स्रोत परिचालन में भी ध्यान देवे पड़े के बतौनी है। अब आर्थिक समाचार। नेपाल और चीन बीच विद्युत आदान प्रदान खातिर महत्वपूर्ण मानल गई 400 केवी क्षमता के डबल सर्किट रात माटे रसुआगढ़ी किरुङ अंतर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण खातिर रास्ता खुलल बा। परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का के निमंत्रणा में नेपाल के 3 दिवसीय भ्रमण के क्रम में रहल चीनिया विदेश मंत्री एवं चीन के राज्य परिषद के सदस्य वांग ई संगे के प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता के बाद आयोजित समारोह में ओ प्रसारण लाइन निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण सहमति भइल है। द्विपक्षीय समझौता में नेपाल चीन पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन संभाव्यता अध्ययन खातिर सहयोग समझौता उल्लेख कयल गेल भइला पर भी रात माटे रसुआगढ़ी किरुङ प्रसारण लाइन निर्माण खातिर आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरू करे के कहवाला विषय प्राथमिकता में राखल गेल रहे। नेपाल चीन पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन संभाव्यता अध्ययन संबंधी सहयोग समझौता में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई सचिव देवेंद्र कार्की और नेपाल खातिर चीनिया राजदूत हौ यान्छी हस्ताक्षर कैले बानी। ओइलेका प्रसारण लाइन संगे चीन नेपाल अंतर्देशीय रेलवे परियोजना के संभाव्यता अध्ययन खातिर भी महत्वपूर्ण समझौता भइल बा। समझौता के बाद अब आयोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तैयार करेला भी रास्ता खुलल जनावल गेल हा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिम यूक्रेन के लबीब शहर में बहुते संख्या में विस्फोट भइल क्षेत्रीय अधिकारी लोग से बतावल गइल बा। विस्फोट में पड़ के 5 जने घायल भइल लबीब क्षेत्र के गवर्नर मैक्सिम कोजित्स्की के उद्धृत करत बीबीसी जनौले बा। वही लेखा रॉकेट आक्रमण से भइल आगलागी के कारण लबीब क्षेत्र में रहल ईंधन भंडारण केंद्र और एक कारखाना में भी नुकसानी पुगल बा। लबीब अभी तक यूक्रेन के अन्य भाग समेत दैनिक रूप में होते आयल जैसन गोलाबारी से बचे में सफल भइल बा। ई क्षेत्र देश के अन्य भाग सबसे भाग के आयल लाखों शरणार्थी खातिर केंद्र भी बनल बाटे। रूसी आक्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा पोलैंड के वार्सा में भाषण दिला बाद कइल गेल। आप खेलकूद समाचार। इंग्लैंड आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश कैले बा। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में इतवार के भइल खेल में बांग्लादेश के 100 रन से हरावत इंग्लैंड अंतिम 4 में स्थान सुरक्षित कैले बा। इंग्लैंड से 7 मध्य 4 खेल जीतत 8 अंक जोड़ल गइल बा। इन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इससे पहले ही अंतिम 4 में स्थान सुरक्षित कर चुकल बा। इतवार के खेल में 235 रन के लक्ष्य पीछा करत बांग्लादेश 48 ओवर में ऑल आउट होकर 134 रन में सीमित भइल हा। बांग्लादेश खातिर लता मोंडल सर्वाधिक 30 रन जोड़ली। इंग्लैंड खातिर सोफी इलेक्सटोन और चार्ली डीन समान 3-3 विकेट हासिल कैली हा। इससे पहले टॉस जीत के पहले बैटिंग कैल इंग्लैंड निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट गवावत 234 रन जोड़ला हा। इंग्लैंड खातिर सोफी डंकली सर्वाधिक 67 रन के योगदान कैली। बांग्लादेश खातिर सलमा खातून सर्वाधिक 2 विकेट हासिल कैली हा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर के सभी स्थानीय तह में निर्वाचन अधिकृत तोकल गए। आज हुई मतदाता नामावली प्रकाशन होगी। ओली के हिटलर प्रवृत्ति के चलते पतन के रास्ता तय भले के कृत समाजवादी के अध्यक्ष नेपाल के आरोप। ओली के रावण संगे तुलना। चीनिया विदेश मंत्री वांग यी और नेपाली प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब बीच भेंटवार्ता। वांग आज वे स्वदेश लौटी हैं। पश्चिम यूक्रेन के लबीब शहर में बहुते संख्या में विस्फोट, 5 जने घायल, ईंधन भंडारण और एक कारखाना में क्षति। और इंग्लैंड आईसीसी महिला विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में प्रवेश, बांग्लादेश 100 रन से हारल। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।